तो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला, यहां पे ए और बी दोनों को थीटा लगाओ, लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा, तो आएगा साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा प्लस थीटा, ठीक है, ए और बी दोनों की जगह पे थीटा लग रहा है, तो साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो अल्टीमेटली हम लोग को यहाँ पे ये इक्वेशन में क्या मिल रहा है, साइन थीटा प्लस थीटा मतलब 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, अल्टीमेटली हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला है। मल्टीपल्स सब मल्टीपल्स, मल्टीपल सब मल्टीपल, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मल्टीपल के फॉर्मूला के साथ साथ ही सब मल्टीपल वाला फॉर्मूला करेंगे। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल बिकॉज यहां पे आई एम डीलिंग विद मल्टीपल्स ऑफ थीटा, दैट मींस 2 थीटा, या फिर आगे जाकर के जब 3 थीटा के साथ डील करेंगे दिस आर कॉल्ड मल्टीपल्स, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल सब मल्टीपल, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है देखो एक बार अच्छी तरह से और जल्दी जल्दी लिखोगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। देखो यहां पे एंगल है 2 थीटा और यहां पे एंगल हो जा रहा है थीटा, दैट मींस 2 थीटा इज गेटिंग कन्वर्टेड टू थीटा। इसका मतलब एक तरह से क्या हो जा रहा है, एंगल आधा हो जा रहा है कि नहीं, 2 थीटा से थीटा हो जा रहा है। तो अगर यहां पे थीटा होगा तो फिर यहां पे थीटा बाई 2 होना चाहिए, राइट। इससे हम लोग को सब मल्टीपल वाला फॉर्मूला मिलेगा। तो मल्टीपल वाला फॉर्मूला से हम लोग को सब मल्टीपल वाला फॉर्मूला मिलेगा। कैसे, 2 थीटा की जगह पे थीटा करके और तब फिर थीटा की जगह पे आ जाएगा थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये सब हम लोग रेडिली यूज करेंगे सब्स में। ये मल्टीपल और ये सब मल्टीपल, मल्टीपल सब मल्टीपल, एक एक मल्टीपल का फॉर्मूला के साथ साथ एक एक सब मल्टीपल वाला फॉर्मूला करेंगे। cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b, यहां पे भी a और b दोनों को थीटा लगा दो, लेट a equal to b equal to theta, cos theta plus theta is equal to cos theta into cos theta minus sin theta into sin theta। ये हो जाएगा cos 2 theta is equal to cos theta into cos theta मतलब cos square theta minus sin theta into sin theta मतलब sin square theta। cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta। cos square theta minus sin square theta ये इसका एक फॉर्मूला है, इसका और भी दो फॉर्मूला बन सकता है। कैसे, अगर हम लोग cos square theta को 1 minus sin square theta ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 minus sin square theta minus sin square theta equal to 1 minus 2 sin square theta। और एक फॉर्मूला भी हो सकता है cos square theta minus sin square theta को अगर 1 minus cos square theta ले लेंगे तो cos square theta minus 1 plus cos square theta that is 2 cos square theta minus 1। एक ही का 3 फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्म जहां पे हम लोग को कन्वीनियंट होगा वहां पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta, 1 minus 2 sin square theta and 2 cos square theta minus 1। इसका सब मल्टीपल वाला निकालते हैं। ये मल्टीपल है, यहाँ पे भी तो हाफ हो रहा है, सब मल्टीपल, हाँ। तो क्या होगा, अगर cos थीटा लेंगे तो यहां पे जैसे 2 थीटा से थीटा हो जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, यहां पे cos थीटा लेंगे और हमको तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एक, उसके बाद 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये दूसरा, और फिर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। डिफरेंस एक्चुअली कुछ नहीं है, डिफरेंस ये है कि मतलब वैसे डिफरेंस नहीं है इक्वेशन में, बस इतना ही है कि जब हम 2 थीटा बोलते हैं तो हम मीन करते हैं थीटा का मल्टीपल्स, 2 इंटू थीटा 3 इंटू थीटा, और सब मल्टीपल्स का मतलब है थीटा बाई 2 थीटा बाई 3। तो अगर इक्वेशन में हमको 2 थीटा लाना है तो कैसे करेंगे,
और थीटा बाई 2 लाना है तो कैसे करेंगे? यही है tan a प्लस बी, क्या था फॉर्मूला? tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। यहां पे भी पुट a इक्वल टू b इक्वल टू थीटा, तो हमको मिलेगा tan थीटा प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हम लोग का मल्टीपल का फॉर्मूला है, मल्टीपल। और सब मल्टीपल का फॉर्मूला में क्या होगा? रिप्लेस 2 थीटा बाय थीटा एंड थीटा बाय 2। तो 2 थीटा की जगह आ जाएगा थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा थीटा बाय 2। ये है सब मल्टीपल। अच्छा नेक्स्ट, चलो अब देखो तुम लोग को अभी अभी जो फॉर्मूला हम दिए वो था tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट? sin 2 थीटा और cos 2 थीटा को भी हम लोग tan थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा इन द फॉर्म ऑफ tan थीटा, उसका क्या इक्वेशन होगा? sin 2 थीटा ये आता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला में फिर से ध्यान दो, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला में क्या आया था? देखो ये आया था ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन सब से और कई फॉर्मूला निकलेगा, वो सब भी लिखते जाओ। चलो तो यहाँ पे देखो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और इससे मेरे को ये भी मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर। सिर्फ ये नहीं आया था सर, cos 2 थीटा प्लस 1 कैसे बना? हैं? cos 2 थीटा प्लस 1, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ समझ गया। माइनस 1 को इधर कर दो, प्लस 1। सर ये तो लिखने के लगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं आया था cos 2 थीटा, क्या बोल रहा है? cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का आया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और यहां पे फिर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। सेम वे में ना, जैसे ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये दोनों फॉर्मूला निकला, यहाँ पे ये एक फॉर्मूला निकला और एक sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। यहाँ पे बेसिकली हम लोग कर रहे हैं cos थीटा, sin थीटा एंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा, ये भी कहावत है। तो मेरे पास cos थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा आ गया, sin थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा भी आ जाएगा, राइट? इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा लिखा है डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। sin थीटा बाय cos थीटा, ये tan थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। tan थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा, ये सब फॉर्मूला का सब मल्टीपल, तो यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, cos थीटा इक्वल टू
1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद यहाँ पे cos थीटा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस cos थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस cos थीटा बाई 2, एंड फाइनली tan थीटा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। तो 3 थीटा वाला sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। जैसा हम बोले थे कि अगर sin 3 थीटा का फॉर्मूला निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, sin a प्लस b वाला फॉर्मूला में a की जगह 2 थीटा और b की जगह थीटा ऐसा पुट करके उसको डिराइव करने का कोशिश कर सकते हैं, वो आ जाएगा। तो sin 3 थीटा है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब cos वाले में देखो उल्टा है, cos 3 थीटा में जो cos क्यूब वाला टर्म है वो पहले है, sin 3 थीटा में sin क्यूब वाला टर्म बाद में है, sin वाला टर्म पहले है। cos 3 थीटा में cos क्यूब वाला टर्म पहले है और sin वाला cos वाला टर्म बाद में। समझ में आ रहा है? पैटर्न्स को हर समय आइडेंटिफाई करने का कोशिश करो तो याद रखना इजी होगा। cos 3 थीटा हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसी को सब मल्टीपल पे करने जाएंगे तो क्या होगा, यहां पे थीटा अगर देंगे हम 3 थीटा की जगह तो वहां पे थीटा की जगह थीटा बाई 3 आ जाएगा। तो sin थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा बाई 3 माइनस 4 sin क्यूब थीटा बाई 3, cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा बाई 3 माइनस 3 cos थीटा बाई 3, tan थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा बाई 3 माइनस tan क्यूब थीटा बाई 3 बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 3। वो तो समझ में आया? थीटा को हाँ, वो मल्टीपल याद रखने से एक तरह से सब मल्टीपल उसी टाइम पे डिराइव हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री, या फिर तुमको ऐसे बोल सकता है, इस तरह से बोल सकता है sin पाई बाई 10। ठीक है, sin 18 डिग्री या फिर sin पाई बाई 10 का वैल्यू निकालना है। पाई बाई 10 पाई मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बाई 10 दैट इज 18 डिग्री। तो अगर sin पाई बाई 10 दे देगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, इसका एक पर्टिकुलर तरीका है, इसको तुम लोग को याद रखना होगा। लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, अब दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 थीटा इज इक्वल टू 5 into 18 मतलब 90 डिग्री, राइट। उसके बाद 5 थीटा को इस तरह से डिवाइड कर दो, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 5 थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद 2 थीटा को इधर ही छोड़ दो, 3 थीटा को उधर ले जाओ, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ठीक है, अब दोनों जगह साइन ले आओ, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। नाउ साइन 2 थीटा इक्वल टू, अभी क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा, तो साइन 90 माइनस 3 थीटा मींस cos 3 थीटा। अब तुम लोग को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला करवाया हुआ है 2 साइन थीटा cos थीटा, एंड cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी करवाया हुआ है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, राइट। कल ही हम लोग ने किया था। याद रखा वो जल्दी। एक चीज समझ में आया, वो 5 थीटा इक्वल टू 90 कैसे आ रहा है? थीटा अगर 18 है तो 5 into 18 क्या करेगा, तो क्या आएगा, 90 नहीं आएगा। ओ अच्छा, दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन का, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 5 into 18 इक्वल टू 90 डिग्री। तो लास्ट स्टेप जो आया 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं कि नहीं, सब चीज को एक ही साइड पे लेकर के, राइट। यहां से हम cos थीटा को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से या तो cos थीटा इक्वल टू 0 या फिर ये एक्सप्रेशन 0, बट थीटा अगर 18 डिग्री है दैट मींस थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos 18 तो 0 नहीं हो सकता, राइट। ये समझ नहीं आया।
cos थीटा का वैल्यू क्या 0 हो सकता है? cos 18 का वैल्यू ये कैसे समझा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल साइन tan cos। ऑल साइन tan cos ऑल वैल्यूज पॉजिटिव। अच्छा 18 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 18 डिग्री मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos 18 मतलब पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होने की वजह से। तो 18 डिग्री इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो cos 18 विल बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos 18 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब cos 18 का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अगर cos 18 का वैल्यू 0 नहीं हो सकता तो फिर ये एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, राइट? तो इसका मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0, राइट? एंजॉय द सॉन्ग। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट? माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। छापो याद। ये क्वेश्चन एज इट इज तुम लोग का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे ये इक्वेशन जो है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के सामने वाला माइनस साइन को हम लोग एडजस्ट कर देंगे, तो हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, राइट? a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू माइनस 1 स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करने पे, तो साइन थीटा दैट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा फिर? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अच्छा सीधा आता है फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, बस फिर साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, सीधा चले, करेक्ट? यहाँ पे आ जाएगा प्लस 16 बाई 8, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस रूट 20 बाई 8। अब माइनस 2 प्लस माइनस रूट 20 बाई 8, तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 1 प्लस माइनस, अच्छा नहीं पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4। माइनस 1 कैसे है? देख लो कैलकुलेशन। अच्छा इसके बाद यहाँ पे अब देखो यहां से दो वैल्यू आएगा, एक है माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 4 और एक है माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 4। माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 4 पॉसिबल नहीं है, व्हाई? बिकॉज वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगा एंड साइन 18 का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए बिकॉज 18 डिग्री इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 4 साइन 18 का वैल्यू नहीं हो सकता बिकॉज 18 डिग्री इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन 18 शुड बी पॉजिटिव, तो इसका मतलब हम लोग को यहां से माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 4 लेना पड़ेगा बिकॉज माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 4 मतलब रूट 5 माइनस 1 बाई 4, रूट 5 1 से ज्यादा होता है तो रूट 5 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, राइट? तो यहां से फिर आंसर आएगा, तो रूट 5 माइनस 1 बाई 4 साइन 18 का वैल्यू। ये कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब इसमें और भी कुछ है, और भी ट्विस्ट बाकी है अभी। साइन 18 का वैल्यू निकल गया, और भी कुछ इससे निकालना है। ये cos 18 का वैल्यू निकालो, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 cos थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 18 हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। साइन 18 का वैल्यू रूट 5 माइनस 1 बाई 4,
लगाओ और कैलकुलेट करो। देखो ये आएगा, तो साइन 18 मिला था √5 - 1/4, cos 72 भी वैसे ही मिल जाएगा, बिकॉज cos 72 means cos 90 - 18 that is equal to sin 18, because cos 90 - theta equal to sin theta, तो ये हो जाएगा √5 - 1/4, राइट। एंड cos 18 का वैल्यू हम लोग के पास है, तो sin 72 भी मिल जाएगा। sin 72 means sin 90 - 18 that is equal to cos 18 equal to this, मतलब जो cos 18 का वैल्यू था वही sin 72 हो जाएगा, ये भी मिल गया। तो cos 36 का वैल्यू निकल जाएगा, बिकॉज cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह 18 डिग्री लगाने से cos 36 इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर 18, sin 18 का वैल्यू पुट कर दो √5 - 1/4 होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करो, तो ये आ जाएगा √5 + 1/4, तो cos 36 आया √5 + 1/4 sin 36 निकालना है। अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, अब टाइम नहीं है। sin 36 √1 - cos स्क्वायर 36, तो 1 - √5 + 1/4 होल स्क्वायर, √5 + 1 होल स्क्वायर आएगा 5 + 1 + 2 √5, तो 6 + 2 √5, बाहर माइनस साइन है तो -6 - 2 √5, 16 - 6 10 10 - 2 √5, √10 - 2 √5/4 आ गया। sin 53 cos 53 sin 37 cos 37 tan 37 tan 53, इसमें याद रखने का इजीएस्ट वे यही है कि अगर 53 एक एंगल होगा तो कैलकुलेट करो तीसरा वाला एंगल 37 ही होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट। और ये जो एंगल्स है मतलब कि 37 53 90, तो इसमें जो साइड्स होता है वो होता है इन द रेशियो 3:4:5, 37 का ऑपोजिट 3, 53 का ऑपोजिट 4 और हाइपोटेन्यूज 5। हाँ ये फिक्स फैक्ट की तरह याद रखना है इसको। 53 37 में 3:4:5 के रेशियो में साइड्स होता है, 37 का ऑपोजिट 3, 53 का ऑपोजिट 4 और 90 का ऑपोजिट 5, ठीक है। अब इजीली सब निकल जाएगा, तो बोलो sin 53 क्या होगा 4/5, हाँ, तो cos 53 फिर ऑब्वियसली 3/5 होगा, हो जाएगा ऐसे। फिर sin 37 और cos 53 तो एक ही होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, या ट्रायंगल से भी डायरेक्टली देख के निकल सकता है। और cos 37 इक्वल टू sin 53 होगा, तो tan 37 होगा sin 37 बाय cos 37 दैट इज 3/4, और tan 53 होगा sin 53 बाय cos 53 दैट इज 4/3। तो सेकंड वाला 7, a + b + c = पाई दिया हुआ है, और दिया हुआ है cos c = cos a cos b। प्रूफ करना है tan a + tan b = tan c, यही है ना। तो यहाँ पे हम LHS को पकड़ेंगे, tan a + tan b, इसको ऐसे कर देंगे sin a / cos a प्लस sin b / cos b, रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, मतलब एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आ जाएगा cos a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b मतलब sin of a + b,
cos A cos B का वैल्यू दिया हुआ है cos C क्वेश्चन में, एंड a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, तो a प्लस b इक्वल टू पाई माइनस c, तो साइन पाई माइनस c बाई cos c, साइन पाई माइनस c मतलब साइन c, बिकॉज साइन 180 माइनस c इक्वल टू साइन थीटा, साइन c बाई cos c इक्वल टू tan c, 2 cot A cot B इक्वल टू 1 करना है। तो यहाँ पे भी क्या वो ब्रेक करना पड़ेगा? देखो अगर यहाँ पे एलएचएस करके स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा उससे भी, उससे बेटर यहाँ पे जो मेथड हम यूज करते हैं वो है cos C इज इक्वल टू cos A cos B। यहां से स्टार्ट करो और C को ले लो एज पाई माइनस A प्लस B। यहां से हम C को ऐसा ले सकते हैं पाई माइनस A प्लस B। हाँ तो उससे क्या होगा, C एलिमिनेट हो जाएगा, अल्टीमेटली हमको तो सिर्फ A और B चाहिए, राइट। करो, लिखते जाओ साथ साथ में। अरे ऐसा बहुत अतरंगी टेक्निक तुमको देखने को मिलेगा अभी। कहां से आ गया बीच में? तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी, बिकॉज कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव। cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b, उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो sin a sin b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos a cos b, 2 को यहां नीचे ले आओ, sin a sin b को उधर भेज दो, क्या 2 को उधर रखने से भी चलेगा, बात देखिए तो वही करना है। cos a by sin a cot a cos b by sin b cot b, तो 1 is equal to 2 cot a cot b प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा जो सम का लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड है। ये तो यस सर, अलग cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -3/2। उसके बाद शो दैट कुछ बोला है। सबसे पहले यहां पे वो लगाओ फॉर्मूला, cos बीटा माइनस गामा क्या होगा, cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा प्लस cos गामा cos अल्फा प्लस sin गामा sin अल्फा प्लस cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इक्वल टू -3/2। अब हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब स्टेप्स क्यों कर रहे हैं ये तुम लोग को कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा। 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 sin बीटा sin गामा प्लस 2 cos गामा cos अल्फा प्लस 2 sin गामा sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा इक्वल टू -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 और -3 खुद भी एक ले लेंगे, खुद से 3 और -3 ले लेंगे, या उस -3 को इधर कर रहे ऐसा भी सोच सकते हैं, राइट हैंड साइड के -3 को लेफ्ट हैंड साइड में कर प्लस फिर ये पूरा चीज इक्वल टू -3। सर -3 के जवाब 0 हो जाएगा। हाँ, वहां पे 0 हो जाएगा। वहां क्यों 0 होगा, यहाँ मैंने 3 और -3 अलग से लिया है, अच्छा, उससे वहां के इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये होगा कि ये -3 और ये -3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, तो एक तरह से वो सोच सकते हो कि इस -3 को मैंने इधर ले आया, वैसे भी चलेगा, और वो 3 हो गया यहाँ पे। अब ये 3 को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे,
1 प्लस 1 प्लस 1, बाकी का पूरा चीज को वैसे ही लिखेंगे, यहां पे इक्वल टू हो गया 0। एक 1 को हम लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और एक 1 को हम लेंगे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और एक 1 को हम लेंगे साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और बाकी का पूरा चीज ऐसे ही, यहां तक पहले नोट डाउन करो। अच्छा, अब यहां पे क्या करेंगे, टर्म्स को ग्रुप करेंगे। देखो कैसे ग्रुपिंग होगा ये सब टर्म्स का। तो हम लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा एंड 2 साइन गामा साइन अल्फा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अच्छा, प्लस ये भी है, प्लस कॉस स्क्वायर वाला भी है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2, अब 2 कॉस अल्फा कॉस गामा कॉस बीटा कॉस गामा और कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये तीनों टर्म्स को यहां पे ले लेंगे। तो यहां पे हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, उसी फॉर्म में आ गया। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। सर यहाँ पे 2 हम लोग को कौन से कैसे लाए? 2 था तो टर्म्स के पहले पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया था ना। अच्छा हाँ, अब देखो स्क्वायर्स को ऐड करके तभी 0 आ सकता है जब हर एक स्क्वायर का वैल्यू खुद 0 होगा, बिकॉज किसी भी स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकता, किसी भी चीज के स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर दो चीज के स्क्वायर को ऐड करके 0 आ रहा है तो जरूर ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, मतलब इस स्क्वायर का वैल्यू भी 0 होना पड़ेगा, इस स्क्वायर का वैल्यू भी 0 होना पड़ेगा, तभी दोनों को ऐड करके 0 आएगा, बिकॉज द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर इज 0। स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकता। सो दैट मींस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0 एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो उससे ये आ गया कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज आल्सो इक्वल टू 0। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज a cos थीटा प्लस b sin थीटा टाइप का अगर कोई एक्सप्रेशन होगा तो उसको उसका मैक्सिमम वैल्यू का रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका डेरिवेशन हम इसलिए दिखा रहे हैं बिकॉज़ ये सम्स के कांसेप्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके तुम लोग के काम आएगा। देखो a को ले लो एज सपोज r sin अल्फा और b को ले लो एज r cos अल्फा, where r is any random number and alpha कोई एक एंगल है, ठीक है। That means what I am trying to do is हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में a को ले रहे हैं एज द परपेंडिकुलर, दिस इज अल्फा, a उसके हिसाब से a इज द परपेंडिकुलर एंड b इज द बेस एंड r इज द हाइपोटेन्यूज। अगर ऐसा होगा तो cos अल्फा क्या आएगा b बाई r, तो b इज इक्वल टू r cos अल्फा, और साइन अल्फा क्या आएगा a बाई r, तो a इज इक्वल टू r साइन अल्फा आएगा। तो ये जो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा वाला जो एक्सप्रेशन है उसका फिर क्या हल होगा, ये हो जाएगा r साइन अल्फा cos थीटा प्लस r cos अल्फा साइन थीटा। अब r को कॉमन ले लो,
आर कॉमन साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। अब देखो साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, ये क्या है? साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट मींस आर साइन अल्फा प्लस थीटा। आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस थीटा। अब इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू मतलब इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू, और इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब हम लोग साइन का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। साइन ऑफ एनीथिंग का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू 1, मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू मतलब इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू, वो तब आएगा जब हम लोग साइन का मिनिमम वैल्यू लेंगे विच इज -1, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू -1 माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? छापो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अल्टीमेटली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, मींस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा, इस फॉर्मूला के हिसाब से वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, जिसका वैल्यू आएगा 25, बिकॉज 7 24 25 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। उसी तरह से मिनिमम वैल्यू आएगा माइनस रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर विच इज -25। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? नहीं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मतलब ये जैसे 3 4 5 6 8 10 7 24 25, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ये फॉर्मूला डायरेक्टली तुम लोग के सिलेबस में नहीं था, पर ये ट्रिपलेट, हाँ ट्रिपलेट तो वो तो पाइथागोरस थ्योरम हुआ था बोल के, ट्रिपलेट्स का फॉर्मूला ये होता है। ये कैसे वर्क करता है? ये वर्क इस तरह से करता है कि जैसे मान लो 3 4 5 है, तो 4 आएगा 2 into 2 करके, अब तुम 2 स्क्वायर माइनस 1 मतलब m का वैल्यू 2 है, पहले वो रिकॉग्नाइज कर देना पड़ता है किसी एक के साथ मैच करके। अब 2 स्क्वायर माइनस 1 और 2 स्क्वायर प्लस 1 करेगा तो 3 और 5 आ जाएगा।